बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर का पहला हिस्सा ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है और प्रूफ्स क्या होते हैं। इसका बैकग्राउंड हम देखने की कोशिश करेंगे, उसकी फाउंडेशन हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन। लॉजिक रूल्स स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है उसको हम लॉजिकल रूल्स के ज़रिए से स्पेसिफाई करते हैं। इसकी मिसालें हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि लॉजिक रूल का मतलब क्या है। लॉजिक इज़ बेस ऑफ मैथमेटिकल एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग, यानी अगर फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी है और एंड बी लेस देन सी है, तो ये पहला लॉजिकल रूल, ये दूसरा लॉजिकल रूल और एंड इस्तेमाल करते हुए हमने इन दोनों लॉजिकल रूल्स को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स लॉजिकल रूल बना लिया। और ये एक कम्प्लेक्स लॉजिकल रूल जो है हमें ये बता रहा है कि अगर ए बी से छोटा हो और बी सी से छोटा हो तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। ये एक बड़ी आसान सी और सादा सी एग्जांपल है। लॉजिक इज बेस ऑफ मैथमेटिकल एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। मैथमेटिकल का मतलब क्या है कि जब हम मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो हम लॉजिकल रूल्स को यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटेड रीजनिंग का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उनके अंदर भी जो हमने रीजनिंग देनी है वो यही मैथमेटिकल लॉजिक के थ्रू ही दे रहे होंगे। डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स रिक्वायर्स वेल डिफाइंड लॉजिक रूल्स, यानी अगर हमने कोई ऐसी मशीन बनानी है जो कि कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हुए लॉजिकल डिसीजंस परफॉर्म कर सके तो उसमें वेल डिफाइंड लॉजिकल रूल्स चाहिए होंगे जिनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, बहुत ही क्लियर रूल्स हों। टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स वी मस्ट अंडरस्टैंड प्रूफ्स विच मेक अप अ करेक्ट मैथमेटिकल आर्गूमेंट। ठीक है, आमतौर पे आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में अमूमन जब हम थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं और फिर उस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए, उसकी वैलिडिटी के लिए हम आर्गूमेंट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, इस किस्म का सवाल आपने मैट्रिक और बिलो मैट्रिक क्लासेस में सॉल्व किए होंगे, और स्पेसिफिकली जब हम ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ अ मैथमेटिकल लॉजिक, जहाँ पे हम करेक्ट मैथमेटिकल आर्गूमेंट प्रोवाइड करके किसी भी स्टेटमेंट को कहते हैं कि ये इस आर्गूमेंट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और फिर हम उसको अप्लाई कर देते हैं। वंस वी प्रूव अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू वी कॉल इट अ थ्योरम, राइट। बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ पे जो है हम इस किस्म के थ्योरम प्रूविंग में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो होते हैं दो साइड्स। तो हम एक साइड को लेके स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आर्गूमेंट देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ की समेशन का फार्मूला मौजूद है, और इस फार्मूले को हमने पिछले किसी न किसी क्लासेस में प्रूव करके देखा होगा, आइदर इंडक्शन के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू, कि ये वैलिड है। ठीक, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड थ्योरम्स मेक अ मैथमेटिकल टॉपिक। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम डिफरेंशिएशन को देखने जा रहे हैं तो जितने रिलेटेड प्रूफ्स होंगे डिफरेंशिएशन के वो इकट्ठे करके ये हमारा एक पूरा मैथमेटिकल टॉपिक बन जाएगा। Proofs are very important in computer science. Proofs are used to verify that computer programs produce the correct output for all possible input values. Right? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि ये सॉफ्टवेयर हर लिहाज से ठीक है, किसी भी इनपुट के ऊपर ये फेल नहीं होगा, ये सही रिजल्ट देता रहेगा। Automated reasoning systems have been created to allow computers to construct their own proofs. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर को काफ़ी हद तक टेस्ट करके बता देते हैं कि ये सही काम करेगा जब इसको हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ले जाएंगे या इसमें कोई इशू होगा।
दिस चैप्टर डील्स विद द करेक्ट मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट देम। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रूफ्स बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड हमें नॉलेज चाहिए, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम उसके साथ डील कर रहे होंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक, द रूल्स ऑफ लॉजिक गिव्स प्रिसाइज मीनिंग टू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ये बात हमने पिछली स्लाइड में भी कही। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी मैथमेटिकल रूल के ज़रिए से, जो कि फिर हम उसको कोई नाम भी देते हैं, विच फॉल इन द डोमेन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। द रूल्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स। लॉजिक रूल्स हैव न्यूमेरस एप्लीकेशंस टू कंप्यूटर साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये लॉजिकल रूल जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, उनकी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। दीज कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर सर्किट्स, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेवलप्ड प्रोग्राम्स, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लॉजिक रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा रिक्वायर्ड टास्क एग्जैक्टली ठीक हो, करेक्ट हो, और जो हम चाहते हैं वही चीज़ें हमारी प्रोसेस हो, कंप्लीट हो। नाउ वी लुक एट द प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या? उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोपोजिशन क्या है। अ प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो आप डिक्लेयर करते हैं जिसमें किसी फैक्ट के मुतालिक बात की जा रही होती है। दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल्स क्या है प्रोपोजिशन की? द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। नाउ ये एक पूरा डिक्लेरेशन है कि वाकई सन, ये एक फैक्ट है कि सन जो है वो मशरिक से निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है। ये बात ठीक है, तो इस प्रोपोजिशन की जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। अगर हम इस प्रोपोजिशन को किसी एक वेरिएबल से इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, तो इसकी वैल्यू जो है, पी की वैल्यू क्या होगी? ट्रू। ट्रू को शॉर्ट हम टी की सूरत में लिख लेते हैं। इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ट्रू। यू आर स्टूडेंट ऑफ BScs क्लास। अगर आप BScs क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू होगी, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं BScs क्लास के तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। इसी तरह से 1 + 1 = 3, अब इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। और 2 + 3 = 10, इसकी वैल्यू भी फॉल्स है। ठीक, अगर मैं ये कह दूं कि लेट गजनी इज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, गजनी पाकिस्तान का सूबा है, तो ये प्रोपोजिशन फॉल्स होगा क्योंकि गजनी जो है वो अफगानिस्तान का सूबा है। ठीक, या इसी तरह अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट इज़ इन एशिया, तो ये ट्रू होगी बात। ठीक, नाउ वी सी द एग्जांपल्स कि जहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोपोजिशन नहीं होती। हमें ये देखना है, समझना है कि प्रोपोजिशन क्या है और क्या नहीं है। मसलन हु आर यू, अब इसका जवाब जो है यस और नो या ट्रू या फॉल्स में नहीं निकल सकता, लिहाजा ये प्रोपोजिशन नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, ये एक डिस्क्रिप्शन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक, अगर आप इसको ये देखते हैं कि आपके पास कोई पैमाना है मेजर करने का कि इंटेलिजेंट है या नहीं, और इसका जवाब आप निकाल पाते हैं ट्रू या फॉल्स में, तो फिर ये प्रोपोजिशन हो जाएगा। रीड दिस केयरफुली। ठीक, अब इस सेंटेंस का जवाब जो है हम ट्रू या फॉल्स में नहीं निकाल सकते, लिहाजा ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। आपको इस बात का बड़ा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि प्रोपोजिशन क्या है और क्या नहीं है। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोजिशंस नोन एज प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। वैसे ही जैसे हमने P यूज किया पिछली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, लेट P इज अ प्रोपोजिशन, तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। यूजुअली वी यूज लेटर्स P, Q, R, S टू डिनोट द प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स। आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन आमतौर पे हम बुक के अंदर इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें वेरिएबल के नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ट्रुथ वैल्यू,
a propositional sentence P is either true or false. The value of P is called the truth value. ठीक है, P जो है उसकी वैल्यू इस सेट में से आएगी, कोई एक वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम टाइम पे नहीं हो सकती। फिर हमारे पास कंसेप्ट है ट्रुथ टेबल। वो क्या चीज़ है? अ टेबल दैट शोज द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें काउंटिंग का कंसेप्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशंस उसमें आ रहे हैं, तो ऐसी टेबल को हम क्या कहेंगे? ट्रुथ टेबल। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक P एक Q। अब P ट्रू हो सकता है और Q भी ट्रू हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन। P ट्रू हो सकता है और Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, P फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ P जो है वो हमारे पास एक प्रपोजिशन है दैट यू आर स्टूडेंट, राइट। इसी तरह से हमारे पास Q जो है वो एक और प्रपोजिशन है जिसको मैं कहता हूँ दैट इज यू आर गर्ल। ठीक, अब हमारे पास स्टूडेंट और Q गर्ल, अगर एक लड़की हो और वो स्टूडेंट हो तो हमारे पास ये वाला केस बनेगा। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट हो और वो लड़की ना हो तो हमारे पास ये केस बनेगा। अगर हमारे पास एक लड़की हो और वो स्टूडेंट ना हो तो ये केस बनेगा। और अगर हमारे पास एक लड़का हो, ठीक है, और वो स्टूडेंट भी ना हो तो फिर ये केस बनेगा। तो हम ट्रुथ टेबल के अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हम लिस्ट कर देते होते हैं ताकि तमाम पॉसिबल आउटकम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो इस स्लाइड पे हमने दो तीन चीज़ें समझ ली। नंबर 1, प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। और नंबर 3, ट्रुथ टेबल क्या चीज़ है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी, तो हमारे पास अगला टॉपिक है प्रोपोजिशनल कैलकुलस। प्रोपोजिशनल कैलकुलस क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद प्रोपोजिशनल लॉजिक इज कॉल्ड द प्रोपोजिशनल कैलकुलस। मैथमेटिकल कैलकुलस की तरह ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स ईजी। We can produce new propositions from existing propositions by combining one or more propositions, right? कि हम P और Q जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास दो propositions हैं, तो इनको हम यूज़ करते हुए किसी भी ताल्लुक को, जैसे हमने पीछे एंड देखा था, तो हम एंड ऑपरेशन यूज़ करके इनको कंबाइन कर सकते हैं और इस तरह से नए propositions हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जोड़ते हुए हम कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस बना लेते हैं, स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। सिंपल प्रोपोजिशंस, अ सिंगल प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोपोजिशन। मिसाल के तौर पे P जो कि लेट्स से दैट ये है कि यू आर स्टूडेंट, राइट। इसी तरह से हमारे पास कंपोजिट प्रोपोजिशंस हैं, जैसा कि हमने ये बनाया P and Q। Propositions generated by combining multiple propositions are called the composite propositions। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो ये बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है कि जैसे हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स और कंपोजिट स्टेटमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पल, सिंपल प्रोपोजिशन यू आर स्टूडेंट और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कंपोजिट प्रोपोजिशन क्या होगा? यू आर स्टूडेंट एंड, ये हमने जोड़ा है दोनों प्रोपोजिशंस को यूजिंग एंड यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को जो कि टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं ए एंड बी। और एंड भी लिखना चूँकि 3 करैक्टर चाहिए होते हैं तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके लिए कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, ए एंड बी। तो यूँ जो है हम लेंथी और नॉन एक्यूरेट स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स में स्मॉल, शॉर्ट और प्रिसाइज एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट्स के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस स्लाइड में हमें ये समझ आ गया कि प्रोपोजिशनल कैलकुलस क्या है, सिंपल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं और कंपोजिट प्रोपोजिशंस क्या होते हैं।
निगेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन, यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम एक प्रोपोजिशन की निगेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेट इफ P इज अ प्रोपोजिशन, इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय नॉट P। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं। लेट आई एम ए स्टूडेंट एक प्रोपोजिशन है, उसकी निगेशन क्या होगी? आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, मैथमेटिकली उसको बिल्कुल शार्ट तरीके से हम लिखेंगे नॉट P। ठीक, इस ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रपोजिशन है P, उसकी जो नेगेशन है उसको हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हुए नॉट P के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर P की वैल्यू ट्रू होगी तो नॉट P की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। और अगर P की वैल्यू फॉल्स होगी तो नॉट P की वैल्यू क्या होगी? ट्रू। एग्जाम्पल, P यू आर अ स्टूडेंट, नॉट P यू आर नॉट स्टूडेंट। Q एक और प्रोपोजिशन, नासिर हैज़ टच स्क्रीन लैपटॉप, नॉट Q नासिर डज नॉट हैव टच स्क्रीन लैपटॉप। लेकिन इसी को हम थोड़ा और अगर हम प्रिसाइज करने की कोशिश करें तो हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज़ नॉट द केस दैट नासिर हैज़ टच स्क्रीन लैपटॉप। अब इसको ऐसे क्यों कन्वर्ट करें? लुक एट दिस, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? Q है, द प्रोपोजिशन नासिर हैज़ टच स्क्रीन लैपटॉप, और ये जो पार्ट है ये उसकी निगेशन है, राइट? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इस तरह से हम प्रोपोजिशंस, प्रॉपर प्रोपोजिशन लिखा और उसकी निगेशन कर दी। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर निगेशन जो है बिल्ट इन है, एम्बेडेड है उसके अंदर ही। मैथमेटिकली हमें क्लियर नहीं हो रहा दोनों चीज़ों का, यहाँ हमने इनको मैथमेटिकली क्लियर कर दिया। ट्रुथ टेबल जिसकी डेफिनेशन पहले दे चुके, अ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज। तो इस स्क्रीन में हमने ये देखा कि हम किसी भी प्रोपोजिशन की निगेशन कैसे ले सकते हैं। एज एन एक्सरसाइज आप अपने एंड से 4-5 प्रोपोजिशंस बनाएं और फिर उनके निगेशंस बनाएं। ठीक, पहले उनको इस कंडीशन में लिखें और फिर इस तरह से उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको ये समझा देगी कि प्रोपोजिशन का निगेशन कैसे लिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।